वीडियो एक पांचवा वीडियो लास्ट आपके सामने आने वाला है और ये वीडियो आपको गारंटी से पास करा देगा। अगर आपने 4 भी नहीं देखे ना तो ये आपको अकेला ही काफी है और ये तो बिल्कुल आपको कंप्लीट देख करके जाना है। तो ध्यान रखिएगा, सुबह आपका पेपर है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर से पहले जरूर देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, दस्तावेज में पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है। तो दस्तावेज में पृष्ठ संख्या का मतलब पेज नंबर कहाँ डाला जा सकता है। तो देखो, होने को तो दोस्तों यहाँ पर ये हेडर फुटर दोनों में डाला जा सकता है और मार्जिन में भी डल जाता है, लेकिन आपके यहाँ पे मार्जिन की बात कही नहीं गई है। तो ऑप्शन नंबर सी में शीर्ष लेख और पाद लेख दोनों कहा गया, मतलब हेडर और फुटर कहा गया है। तो राइट आंसर है आपका ये। निम्नलिखित में से किस माउस तकनीकी का उपयोग किसी वस्तु के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, राइट क्लिक से किसी वस्तु की प्रॉपर्टी में पहुंचने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन आज की तारीख को दिनांक प्रारूप में देता है। जैसे ये आपके सामने तारीख दे रखी है, इस प्रकार से कौन देता है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर बी टुडे से आता है और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी नोट्सों में भी बता रखा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आने लायक है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। सबसे उपयुक्त विकल्प मतलब आप यहाँ पर देखिए, कोई ना कोई एक कथन एकदम से राइट होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जाता है। और नेक्स्ट लिखा गया है, ओएमआर का मतलब केबल मैग्नेटिक रीडर है। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता HZ में मापी जाती, हर्ट्ज में नहीं मापी जाती। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा राइट है, एकदम से सही है, इसमें कोई खामी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आ गया, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। मैंने आपको कहा था उस दिन, मैं फर्स्ट वीडियो बता रहा था तभी मैंने कहा था कि ये प्रश्न आपके सामने आ सकता है और आप इसे ध्यान रखना। आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं। तो आधार कार्ड में नंबर होते हैं कितने, 12। ठीक है, और पूछा गया प्रश्न और पूछा भी जा सकता है। ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों तकनीकी वाले स्मार्टफोन के संबंध में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। 2 कथन दिए गए हैं, आपको उनमें से देखना है कि दोनों ही कथन सही हैं कि एक सही है। ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज कम होती है। वाईफाई ब्लूटूथ की तुलना में तेजी से डेटा संचारित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिए आप, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं ब्लूटूथ तो आप नज़दीक होते हैं तभी शेयरिंग करते हैं, अन्यथा वाईफाई थोड़ा दूर तक भी काम करता है अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा रैम के संदर्भ में कथन गलत है। रैम के लिए गलत कथन क्या है। तो रैम सीधे सीपीयू द्वारा पहुंच योग्य है। रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। नहीं दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होता है, यही गलत है। रैम का उपयोग उस डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिसे वर्तमान में सीपीयू में संसाधित किया जाता है। तो रैम प्रकृति के अस्थिर है, तो अस्थिर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही गलत है, बाद बाकी सब के सब सही हैं, सब रैम के गुण हैं। दुर्घटनापूर्ण सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम या फाइल के लिए कंप्यूटर यूजर के लिए हानिकारक निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, मेलवेयर यहाँ दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, बाद बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 9 नंबर जो आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है। सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो, सबसे पहले लिखा है इसमें हेर फेर नहीं किया जा सकता, ये भी बात गलत है। इसे छुआ नहीं जा सकता, बिल्कुल सही है। और सॉफ्टवेयर को कहा, तो उसका नाम ही सॉफ्ट है, तो सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सके। इसे बदला नहीं जा सकता, इससे कोई निर्देश या कार्यक्रम नहीं होते, ये सारी चीज़ें और सब गलत हैं। बाद बाकी एक ही बात इसके बारे में सही है, इसे बदला नहीं जा सकता। फिर लिखा है ITR भरने के लिए जिस URL का पालन करना होता है वो है। तो दोस्तों ITR हम कहाँ पर भरते हैं। देखो, इनकम टैक्स के लिए काम आती है और इनकम टैक्स आपको देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में एकमात्र में लिखा हुआ है, इस वजह से ITR के लिए आप इनकम टैक्स को भरेंगे आपके सामने। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में ये प्रश्न दिखाया था। एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्च वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को
वीडियो अपलोड करने और देखने और साझा करने की अनुमति देता है। तो ये यूट्यूब का ही काम है, आप जानते हैं आजकल हर कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है। एसएसओ की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल साइन ऑन। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बड़े ही बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने, एमएस वर्ड में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलें। तो आपको पता है एमएस वर्ड में डाले गए हाइपरलिंक को खोलने के लिए कंट्रोल कुंजी को दबा के रखना है और हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा आप, एक्सेस समय के संदर्भ में निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर घटकों के किराए के सबसे तेज से सबसे धीमे तक के सही क्रम को पहचानिए। तो देखिए, सबसे धीमे और सबसे तेज क्रम को पहचानने के लिए ऑप्शन नंबर सी पर आप एक बार आइए। ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या लिखा गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब सभी एक बढ़िया तरीके से अरेंज है। रैम, उसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव और उसके बाद हार्ड ड्राइव। इनमें सबसे तेज रैम होती है, उसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव होती है, फिर हार्ड ड्राइव होती है। तो ये क्रम में ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग कंप्यूटर पर छवियों को सहेजने के लिए किया जाता है? तो कौन से एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? छवि मतलब चित्र को सहेजने के लिए JPEG का उपयोग होता है, .jpeg। यहाँ देखिए, IRCTC MSM सेवाएं किस फ़ोन नंबर पर उपलब्ध हैं? SMS सेवाएं, सॉरी, IRCTC SMS सेवाएं किस फ़ोन नंबर पर उपलब्ध हैं? तो IRCTC की जो SMS सुविधाएं हैं वो आपको पता है 139 नंबर पर उपलब्ध हैं। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके कंपटीशन में भी काम आएंगे दोस्तों। नीचे दी गई तालिका से MS वर्ड 2010 के संबंध में सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ कंट्रोल V पेस्ट के लिए काम आता है, कंट्रोल Y रीडू के लिए काम आता है, कंट्रोल Z अंडू के लिए काम आता है। तो यहाँ पर ये आपके कंट्रोल V वगैरह जो भी हैं किस तरीके से आपको यहाँ मैच करना है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप देखिए, बी में फर्स्ट में दे रखा है क्यू। तो क्यू का मतलब क्या होता है? यहाँ पर पेस्ट। हाँ बिल्कुल सही है, क्यू पेस्ट दे रखा है, कंट्रोल V। फिर दे रखा है यहाँ पर आपका सेकंड पी। तो पी में देखिए आप सेकंड के लिए पी, कंट्रोल Y रीडू, ठीक है, वो जो मैं बता रहा था वही है, और कंट्रोल Z अंडू। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, MS एक्सेल 2010 में रिबन को छोटा करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? रिबन को छोटा करने के लिए MS एक्सेल में किस विधि का उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है दोस्तों? यहाँ देखिए, सभी से कर सकते हैं, मतलब रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक करें और फिर केवल मिनिमाइज द रिबन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल प्लस F1 दबा दो, ठीक है ना। किसी भी रिबन टैब पर केवल डबल क्लिक कर दें तो उससे रिबन थोड़ा सा हाइड हो जाता है, उससे छोटा होने लगता है। ये सभी उपयोगी हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, कीबोर्ड के सबसे ऊपर बार पर F1 F2 F3 आदि कुंजियों को खाली जगह कहा जाता है। तो आपको पता है इनको तो फंक्शन कुंजियाँ कहा जाता है। निम्नलिखित में से USB पेन ड्राइव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मतलब गलत, ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, यह एक अस्थिर उपकरण है। इसका उपयोग मोबाइल स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है, मोबाइल स्टोरेज के लिए किया जाता है, सही बात है। एक पेन ड्राइव में आसानी से 120 GB या उससे भी ज़्यादा स्टोरेज किया जा सकता है। यहाँ देखते हैं, यह एक पोर्टेबल स्टोरेज स्पेस डिवाइस है जो आपके स्टोर का ख्याल रखने में सक्षम है। तो दोस्तों ये पोर्टेबल स्टोरेज भी है, एक पेन ड्राइव जो कि इसमें डेटा भी आराम से आ जाता है। इसका उपयोग मोबाइल स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी किया जाता है, इधर उधर ले जाने के लिए। यह एक अस्थिर उपकरण है, ऐसा कुछ नहीं है अस्थिर उपकरण है, ये एक स्थिर ही उपकरण है, कहीं भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं ढंग से, इसमें डेटा भी डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने क्या है, कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं? कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन एक आउटपुट उपकरण है, आप जानते हैं इसको। राजस्थान की राजधारा ई गवर्नेंस पहल के संबंध में सही विकल्प चुनिए। राजधारा के संबंध में सही विकल्प है राजस्थान GISS DSS, राजस्थान GISS
DSS इसके बारे में सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने क्या है, एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए आवश्यक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए ये सारी ही बातें महत्वपूर्ण हैं। अपनी प्रस्तुति में हमेशा वर्तनी और व्याकरण की जांच करें, बिल्कुल सही है। उपयुक्त फॉन्ट का आकार का उपयोग करें ताकि दर्शक आपकी स्लाइड को दूर से पढ़ सकें, ये भी बात सही है। पाठ को सरल रखने के लिए बुलेटिन बिंदु या छोटे वाक्यों का उपयोग करें, और ये सभी के सभी उपयोगी हैं पावर पॉइंट में अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है, नीचे दी गई तालिका का सही मिलान करें। यहाँ भी आपके सामने एक तालिका दी गई है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, भंडारण उपकरण, और इधर लिखा गया है ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, ठीक है ना। तो ये तो सब इनपुट हैं पी में। आउटपुट आपके सामने मॉनिटर, प्रिंटर, मतलब आर हो जाएगा 2 में, और 3 में हो जाएगा आपका क्या, ट्रैक बॉल। भंडारण उपकरण क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। डॉट प्रति इंच, DPI क्या मापता है? डॉट प्रति इंच मापता है आपके बिट्स की संख्या। कंप्यूटर स्क्रीन के पिक्सल का घनत्व, बिल्कुल सही है, कंप्यूटर स्क्रीन के पिक्सल का घनत्व मापता है। यहाँ पर MS Excel 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में कोई फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम प्रदर्शित होता है हैज़ के रूप में, तो यहाँ दोस्तों आपको पता है जब सेल हमारी छोटी पड़ जाती है और डेटा उसमें नहीं आता तभी ये ऐसा होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सूत्र का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने हेतु बहुत बड़ा है, तो परिणाम बड़ा होता है, सेल छोटी होती है। MS Excel में तुलना ऑपरेटरों के सही उदाहरण है। तो MS Excel में तुलना ऑपरेटरों के सही उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ तुलना हो रही है, आप देख रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप यहाँ पर क्या है, इनबॉक्स से हटाए गए मेल खाली जगह में पाए जाते हैं। तो इनबॉक्स से हटाए गए मेल आप जानते हैं ट्रैश में पाए जाते हैं, ये तो सब लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं ईमेल को। निम्नलिखित भंडारण रेंज को सबसे बड़ी से छोटी क्षमता तक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बड़ी से छोटी की तरफ उसको व्यवस्थित करना है। तो आप जानते हैं TB यहाँ पर बड़ी है, उसके बाद होता है GB, फिर MB होता है, फिर KB होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो पहले 4 लिखा गया है, फिर 1 लिखा गया है MB, ये गलत कर दिया गया है। यहाँ पर पहले 4 आएगा, फिर 2 आना चाहिए, 4 के बाद 2 आएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको, आप यहाँ पर ठीक से देख लेना, सबसे पहले होता है TB के बाद होता है फिर GB, ठीक है ना, और फिर होता है MB, और MB से नीचे आएगा क्या, KB। तो आप इस तरीके से इसको अरेंज कर लेना, ये ए पे ध्यान मत देना, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट, एक सेकेंड, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। खाली जगह और खाली जगह माउस को घुमाते समय बटन को क्लिक करने और दबाकर रखने और उसे पुनः संरेखित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो इसे दोस्तों आप जानते हैं, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है ना। फोटो सेंसिटिव ड्रम की सतह पर लेज़र बीम को विक्षेपित करके किस प्रिंट में मुद्रण किया जाता है? तो आप जानते हैं दोस्तों यहाँ लेज़र प्रिंटर में इस प्रकार का काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, खाली जगह नियमों का एक समूह है जो डेटा संचारण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पर स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन क्या होता है? तो सेल होता है, ये तो सब लोग आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, एक उपकरण जो न केवल सर्च सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, CPU करता है ये काम। तो इतना ही बहुत है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, कल पेपर हो जाए उसके बाद ज़रूर मिलेंगे, आपका रिजल्ट देखेंगे क्या बना है। जब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पेपर करके आना, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू दोस्तों।